दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं आज आपको अपनी वीडियो के माध्यम से एक ऐसी फार्मिंग दिखाना चाहता हूं जिसको हम कॉन्टैक्ट फार्मिंग कहते हैं। यानी माल तो तैयार हो गया, अभी बेचने की टेंशन नहीं है हमारी। ख़रीद के खुद लेके जाएंगे, पैसा हमको हमारे ही जगह स्थान पर दे के जाएंगे। ऐसा नहीं हमको लेके जाना पड़ेगा, यहीं से लेके जाएंगे, यहीं पैसा दे के जाएंगे। हमको सिर्फ करना क्या है, उनके अनुसार सेटअप को तैयार करना है। सेटअप तैयार करेंगे, अपना प्रोडक्ट खुद देंगे वो, और समय समय पर उसकी देखरेख कराएंगे, दाना भी देंगे और दवाई भी देंगे। हमको सिर्फ सेटअप तैयार करना और उसकी सिर्फ हमें केयर करनी है। तो किस तरह की फार्मिंग है, किस तरह का मुनाफा है, कितना मुनाफा है, कितने दिन की है, टोटल जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो मैं आपको लेके चलता हूँ जो हमारे फार्मर इस फार्मिंग को कर रहे हैं, उनसे हमें मिलाता हूँ। नमस्कार जी भैया जी। नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा जिला आपका पड़ता, गाँव आपका कौन सा है? जी, मेरा नाम प्रज्वल राजपूत है। मैं जिला बिजनौर से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम लहरा बिलंदी है। तो ये जो आप कर रहे हैं ये क्या, कौन सी फार्मिंग कहलाती है? पोल्ट्री फार्मिंग कहलाती है ये। पोल्ट्री फार्मिंग कहलाती है। जी जी। तो इसका जो प्रोसीजर है वो किस तरह से आपने किया? आपने इसको अपने क्या प्राइवेट सेक्टर में कर रखा है या किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस में कर रखा है? जी, हमने ये कॉन्टैक्ट बेस में कर रखा है। आईवी कंपनी से हमारा कॉन्टैक्ट है। आईवी कंपनी से आपका कॉन्टैक्ट है? जी जी जी। तो वो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ा इसको कॉन्टैक्ट को करने के लिए? जी, हमें ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ा था इसका। अच्छा। फार्म का स्ट्रक्चर बनाते आपको जब तैयार हो जाता है स्ट्रक्चर है आपका, कंपनी वाले से आप कॉन्टैक्ट करिए जी। वे आएंगे, आपके फार्म के फ़ोटो लेके जाएंगे, खींच के जाएंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट बता के जाएंगे ये। अच्छा, डॉक्यूमेंट में जैसे क्या चाहते हैं? मकान के कागज तो नहीं चाहते जमीन के? नहीं, मकान कागज नहीं, ये इसमें आपको चेक चाहिए रहते हैं, ब्लैंक चेक रहिए। अच्छा, एज सिक्योरिटी कह लीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब सुरक्षा के लिए अपनी जो पेपर लेके जाते हैं, कोई घबराने की बात ऐसी नहीं होती है? ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, अपनी सिक्योरिटी के लिए कागज लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बच्चा भी देंगे। बच्चा यहीं देके जाते हैं, आपको लेके आना पड़ता है? नहीं, वे दे के जाएंगे, बच्चा भी यहीं दे के आएंगे, दाना भी यहीं उतार के जाएंगे। ये दाना उन्हीं का है? हाँ जी, दाना उन्हीं का ही आता है। अच्छा, तो जैसा कि मैं देखता हूँ कि जो पोल्ट्री होती है एक बहुत देखभाल वाली खेती है। हाँ जी, देखभाल भी करनी पड़ेगी आप काम। ये फार्मिंग, इसमें रोग आते हैं, डॉक्टर वगैरह कोई आते हैं उनके? हाँ जी, डॉक्टर उनका आता है, मैं दूसरे दिन आते हैं वे। अच्छा। आपके फार्म में वे घूम के जाएंगे पूरे फार्म में। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आपको फोन करना पड़ता होगा, भैया आ जाइए जरा हमारे फार्म पे विजिट कीजिए? नहीं, वे अपना भी दूसरे दिन उनका आना ही आना है। हाँ, नहीं आना है। तो बहुत अच्छी बात है। किसी वजह से अगर कोई मजबूरी आ जाओ तो वो अगले दिन को आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है, दूसरे दिन आते हैं। आते ही आते हैं। हाँ, उनका यही काम रहता है कि लाइन सुपरवाइजर का यही काम रहता है कि भाई फार्म को देखना है, बच्चा पलवाना। जो ये चूंकि एक जिंदा प्रोडक्ट है, जी जी, जिंदा माल है जी, इसमें मोरिटी भी आती है। हाँ जी। तो वो किसकी होती है मोरिटी? तो उसमें हमारा नुकसान भी जाता है। अब किलो का ही मिलता है ना, हमें जो रेट पैसे मिलते हैं वे किलो के हिसाब से मिलते हैं, वे हमारा चला गया। तो ये मोरिटी जो है, बच्चे की मोरिटी तो उन्हीं की है? हाँ जी, मतलब कि उनकी भी जाता है। अब उनका बच्चा, उन्हें भी नुकसान है। आपकी जो आपने पालन पोषण किया वो समय का लॉस आपका हो गया? हाँ जी, वो लॉस होता है हमारा। जो दाना और बच्चा जो है वो उन्हीं का लॉस हो गया? हाँ जी, उनका भी लॉस होता है। अच्छा जी। तो कितने % मोरिटी आ जाती है लगभग इसमें? लगभग इसमें आपको मिनिमम अगर ज़्यादा से ज़्यादा आती है तो लगभग 5% मान लीजिए। कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। हाँ जी। अगर कितने दिन से सर आप इसको कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम किया है, इससे पहले भी इसका लाभ लिया है? इससे पहले हमने कर रखा था काफ़ी टाइम पहले, मतलब कि 5 साल से कर रहे हैं वैसे पोल्ट्री। कितना इसका लाभ कितना लिया आपने? अभी कोई लाभ लिया इसका 2-4 बार? इसका अभी दूसरी लोड है ये, मतलब दूसरी बार बच्चा गिरा इस फार्म में हमने। तो पिछली लोड में कितना लाभ आपको बेनिफिट मिला था? पिछली लोड में हमारे 80,000 रुपये आए थे। आ गए थे 80,000? कितने दिन में आए थे, एक साल में? जी नहीं, ये 40 दिन में आ जाते हैं। 40 दिन में? तो ये एरिया कितना है जिसमें 80,000 रुपये मिले आपको? जी, ये एरिया 28 फीट तो चौड़ा है ये, और 250 फीट लंबा है ये। इसी 28 फीट में एक महीने में आप 80,000 कमा रहे हैं जी। तो उसकी कॉस्ट, आपकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, यानी आपकी लागत हम कह लें, तो वो कितने रुपए आई होगी 80,000 में? जी, पूरे फार्म की लागत हमारे इसमें 8 लाख रुपए की आई है। अभी जो आपने 80 दिन में बच्चा तैयार किया उसमें कितनी लागत आई? इसमें लागत आती है 20,000 रुपये की लागत आ जाती है। तो 60,000 आपको एक महीने में बच गए? जी, बच जाते हैं। यानी किसान दोस्तों अगर देखा जाए तो 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से इनको इसका चार्ज मिल गया। चार्ज मिल जाता है। अब ये जो बना हुआ इनका स्ट्रक्चर है ये कितने साल चल जाएगा आपका? ये तो जी बहुत साल चल जाएगा, 10 साल तो मिनिमम चल ही जाएगा। मतलब ऊपर का स्ट्रक्चर लोहा तो ये तो खड़ा रहेगा, तो खड़ा रहेगा। और ऊपर का जो 8 लाख जो आपने एक बार वन टाइम इन्वेस्ट करा जी, उसके बाद में अगर इसी हिसाब से अगर देखा जाए 80,000 के हिसाब से भी आपने 8 महीने में तो अपने स्ट्रक्चर का पैसा निकाल लेंगे आप साल भर में? जी हम आसानी से निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाता। तो वैसे इसमें दिक्कत तो नहीं आती कोई ज्यादा? बस ये खड़ा पैरा देना पड़ता हो? नहीं, खड़ा पैरा नहीं देना पड़ता इसमें। ऐसा है आप टेम्परेचर मेंटेन रखोगे इसमें
तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आप साफ सफाई का इसमें वो रखो पहले। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए तो पंखे हैं हाँ जी, पंखे लगा रखे हैं और हमने। हीटर है आपके पास? जी नहीं, हीटर नहीं चलाते हम। ये हीटिंग सिस्टम है हाँ, ना? हीटिंग सिस्टम है। ये बरूदा ये गिरतान में लकड़ी का जाड़ों के टाइम। हीटर एक तरह का? हाँ, एक तरह का एक हीटर तो है। लाइटिंग हीटर हो गया, ये मैनुअल हीटर हो हाँ, गया। ये मैनुअल हीटर, ये बंद ही नहीं होता। आप जितना बरूदा गिरोगे उतना चल रहेगा। लाइट तो भाग गई उसमें, फिर आपका टेम्परेचर तो क्या जब तैयार होने पर ऐसा तो नहीं उनको बार बार फोन करना पड़ता सर बच्चा तैयार है, ओवर हो जाएगा, ले जाइए? नहीं 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 नहीं, ऐसा फोन नहीं करता उनका। मतलब 38 दिन तो भाई उठा लेते हैं बच्चा। किसान दोस्तों, पोल्ट्री फार्म में सबसे बड़ी जो रिस्क है वो ये है, जो अब लोकल जो लोग अपनी पर्सनल बिहेव पे इसको करते हैं तो इसका वजन का दिक्कत आती है। अगर किसी वजह से मंडी डाउन हो जाती है, दिल्ली गाजीपुर मंडी से इसका रेट निकलता है, तो वहाँ से अगर मंडी डाउन हो जाती है और माल आपका जैसे प्रोसेस नहीं हो पाता है तो बच्चा ओवर होने का डर रहता है। ओवर होने में क्या होता है, इसका रेट नहीं मिल पाता, बच्चा बड़ा हो जाता है, खाता ज़्यादा है और लॉस वेट अपना नहीं बढ़ा पाता उतना, जिन्हें नुकसान करता है ज़्यादा। जब ज़्यादा खाएगा तो पोल्ट्री वाले फार्म वाले का नुकसान हो जाता है। यहाँ ऐसी टेंशन नहीं है। यहाँ 38 दिन हो गए, बिको या मत बिको, मंडी डाउन हो या कुछ भी हो, वो अपने रेट में जो कॉन्ट्रैक्ट रेट होगा उसी ही रेट में लेके जाएंगे। रोना रही रोएंगे कि मंडी डाउन है। जी जी, ऐसा भी कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चा निकलता है कंपनी जो होती है, बहुत फार्म होते हैं कंपनी के पास। तो नहीं, जैसे एक कंपनी के लेके भाई इस बार मंडी डाउन है, थोड़ा रेट कम कर लीजिए, थोड़ा कुछ कर लीजिए, ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कैसे बेनिफिट इसका मिलता है? पर बच्चे के हिसाब से मिलता है? क्या मिलता है? किलो के हिसाब से मिलता है हमें इन पे। एक बच्चा 35 दिन में कितने किलो का हो जाता है? एक में 2 किलो का हो जाता है ये। 2 किलो का? हाँ, 35 तो एक बच्चे पे हम कहें 17 रुपए आपको मिलेंगे? हाँ जी, हाँ जी, मिलते हैं। तो कितने बच्चे आपने यहाँ डाल रखे हैं? ये जी हमने 4.5 बच्चे के रखे हैं। 17 चौका 68। इसमें कम से कम हमारे ये 90 कुंटल माल समझिए। 90 कुंटल ना? हाँ जी, तो 90। 90 कुंटल में 8.5 रुपए कुंटल से मान लीजिए। जी जी जी, तो 9 8 72, मतलब ये 70-72 के करीब आ जाता है चेक भी। अगर आपका और बढ़िया रिजल्ट गया तो और ऊपर पहुंच जाते हैं पैसे। मतलब 450 बच्चों से 80,000, 80 से 90,000 रुपए का बेनिफिट को मिल जाता है 35 दिन में। क्या आपके पास कोई किस तरह की खेती है जो 35 दिन में आपको 80,000 रुपए दे दे? गन्ना, गेहूँ, धान, इस तरह मैं तो नहीं मानता कोई किस तरह की। आलू की खेती भी इतना नहीं देके जाती होगी 35 दिन के अंदर। और पूरे साल का प्रोसीजर है। एक साल में 35 दिन के हिसाब से लगा लीजिए, लगभग 11 फसल ये। नहीं 11 नहीं हो पाती है, इसमें 15 दिन गैप भी देना पड़ता है। हाँ जी। तो ये खाद, इसके नीचे जो खाद बनता है वो तो खेती के लिए बहुत अच्छा बताते हैं। हाँ जी, खेती के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो क्या वो भी बिक जाता है? हाँ जी, ये भी बिक जाता है। 100 रुपये कुंटल के। 100 रुपये क्विंटल, तो लगभग कितना निकल जाता है इसमें? तो मान लीजिए लगभग निकल जाता है ये 50-60 कुंटल तो निकल जाता है। 60 कुंटल निकला तो इनका 5,000 रुपये का तो खाद निकल गया। जी। यानी अगर हम कहें तो 5,000 रुपये जो इनका बिजली का बिल आता है महीने में, वो इनका खाद से चला जाता है, इनकी जेब से नहीं जाता। तो इस तरह की फार्मिंग अगर आप करते हैं तो निश्चित लाभ होने के चांस आपको। तो किसी जानवर का नुकसान तो इसमें नहीं होता है? नहीं, जानवर नुकसान नहीं, फिर भी देखभाल करनी पड़ती है। कोई जानवर ऐसा तो नहीं 10-20 बंदों की जरूरत पड़ती हो इसमें? नहीं 10-20 बंदे, जब बच्चा उठता है जब जाता है, जब जरूरत पड़ती है। वो तो प्रोसेसिंग जाने का होगी। हाँ वैसे रेगुलर एक ही बंदा काम कर जाता है? हाँ जी, एक ही बंदा काम कर लेता है। ज़्यादा लेबर भी नहीं लगती। जैसे किसान अगर खेती करे तो 2 आदमी भी, 3 आदमी भी कम पड़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कोई निराई गुड़ाई नहीं करनी, कोई जुताई पानी नहीं देना है। जी। मिनिमम देखभाल करनी है। एक लाभकारी खेती है। तो सर ये जो है, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों से? ये आपका कोई सजेशन आपका है किसान भाइयों के लिए? जी, फार्म करिए अपना, बढ़िया काम है वैसे तो ये। मतलब देखभाल बढ़िया करोगे तो पैसे भी बढ़िया मिलेंगे आपको। बस देखभाल तो करनी रहती है इसके। पर ये है कि आप इसे मतलब हर दिन इसमें रहना है। अगर आपको ये जब बच्चा पड़ा है, आप जा नहीं सकते वैसे कहीं नहीं जा। आप लेबर रखते हो तो लेबर तो जी लेबर ही होती है, फिर उसका तो देखभाल तुम जो घर का कोई भी एक सदस्य देखभाल कर सकता है। हाँ जी। पर आप देखभाल, कोई विशेष देखभाल की जरूरत नहीं, ऐसा कोई विशेष देखभाल। आपने कहीं से कोई इसकी ट्रेनिंग प्राप्त की? नहीं, ऐसा कोई ट्रेनिंग पाई। अपना आप ही मतलब कि कर रहे थे, तो धीरे धीरे हम सीखते रहे। पहले हमने और कहीं गए, जानकारी ली इस चीज़ की हमने कि भाई कैसा होता है, कैसा करना पड़ता है। फिर हमारा कंपनी से कॉन्टैक्ट रहा तो डॉक्टर बताते थे हमें कि ये भाई ऐसा करो, इसमें अगर ये दिक्कत आ रही है तो ये दवाई लगाओ, तो ये हो जाता है। रोक दीजिए। ये जो हम देख रहे हैं ये किस चीज़ में काम आता है? ये जी दाना आता है इनमें, फीड जो ऊपर से गिर जाता है इसमें, और ये बच्चा अपना आप निकलता रहता है, अपना आप खाता रहता है इसमें से। और वो लाल वाला जो रेड वाला है सर? जी, ये पानी का है। पानी का सिस्टम क्या है यहाँ पे? जी, पाइप टैंक पे से फिटिंग होकर आ रहा है पाइप पानी का। इसमें से ये पाइप के जो पानी आ रहा है इसमें आता है डिब्बे में।
अच्छा अच्छा, बाकी ये लाइटिंग सिस्टम आपने लगा ही रखा है। हाँ जी सब लाइट बहुत अच्छा सेटअप आपका है, देख के बहुत खुशी हुई आपके सेटअप को। जी। और हम किसानों से यही कहना चाहेंगे, थोड़ा सा अगर आप खेती कर रहे हैं तो बीघा 2 बीघा में इस तरह का रिस्क ले लीजिए, बेनिफिट आपको होना ही होना है। तो इसलिए मैं आपको किसानों से यही अपील करना चाहूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से कि इस तरह की कॉन्टैक्ट फार्मिंग कीजिए। यदि आप कॉन्टैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं तो हम आपको हो सकता है कंपनी का नंबर भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, अपनी वीडियो में कंपनी का नंबर भी देने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।